स्वेटर बांटना है ये सबको। सबने स्टाइल मार लिया और अब सबको ठंडी लगी तो ये स्वेटर निकाल के लेके आई सबका, अभी स्वेटर बनाएगी सबको। मेकअप भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी, तो हम दोनों साथ में करते हैं। चलो मैं बताती हूँ सच्चाई, बच्चा रोते रोते बेचारा गोद में सो गया, माँ ने मेकअप नहीं छोड़ा, मेकअप करती रही वो, तो बच्चा ऐसे ही लुढ़क गया गोद में क्योंकि उसको नींद आई। वो बहुत देर तक चलो 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 करके बेचारा बच्चा रोता रहा। सब सच बोलूँगी ना, जनता जनता सच जानना चाहती है। কি খাবা তুমি ওখানে, কি খাবা বলো? ফুচকা খাবে? কি খাবে? ফুচকা আছে ওখানে, তুমি খাবা? पकड़, यहाँ डोलता रहेगा। ठीक है, डोलने में। और यहाँ धृति चिल्ला रही थी कि कोई मुझे गोद ले लो, कोई मुझे गोद ले लो। वो ऐसी करती है मतलब कहीं भी भीड़ वाली जगह में जहाँ पे ज़्यादा लोग हो वहाँ पे वो उसको बस चाहिए कि कोई मुझे बस गोद में लेके रख लो, वो नीचे नहीं रहना चाहती है। तो वो अब घूम रही थी अपने पापा के पीछे कि कोई तो मुझे गोद ले लेगा, मासी ले लेगी, लेकिन कोई नहीं रह रहा। ज़्यादातर तो उसकी उम्मीद होती है ना कि मैं उसको गोद में लेके बैठ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा भाई, गोद में लेके बैठे रहना। मैं तो भाई घूमने वाली हूँ। और यहाँ देखो मेरा कंप्लीट लुक कैसी लग रहा है, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी तो मैं बिल्कुल सिंपल गई थी और एनर्जी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी। और ये रही मेरी ननद, प्यारी सी रिसेप्शन ब्राइड, और ये मुझे लेके आती कि चलो भाई डांस कैसे नहीं करेंगे। मैं मतलब भाई ननद का ससुराल है तो थोड़ा सी शर्म वाली बात हो रही थी। फिर मैंने अपनी देवरानी को ही बोला, अरे यार चलो यार, शर्म वाली कोई बात नहीं है, डांस करना मज़े करना, तो शर्म कहाँ से आता है भाई। तो फिर हम शुरू हो गए डांस करना। वैसे कोई भी फंक्शन हो डांस ना करो ना तो वो पूरा फंक्शन ही बेकार हो जाता है। और रिसेप्शन में वैसे भी लड़की वाले साइड वाले के लोग क्या ही करेंगे, शादी में हाँ काम होता है लेकिन रिसेप्शन में इतना कोई काम नहीं होता है। रिसेप्शन में लड़के वालों का साइड का काम होता है पूरा, तो वो पूरे बिजी रहते हैं। लेकिन हमने तो पूरे डांस किया भाई, और डांस के चक्कर में ना सिर्फ डांस ही रिकॉर्ड कर पाई मैं, और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। पूरे टाइम बस हम डांस करते रहे। और देख रहे हो साइड में वो पता नहीं अंकल है भैया कौन है मालूम नहीं, वो भी हमें देख के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही कि हमारे अच्छा नहीं आ गए। ओ माय गॉड, पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानती, लेकिन आ गए। और बाकी सारे लोग, ये तो सब हम ही लोग थे, सब लोग मिलके मस्त डांस कर रहे थे। और ये हमारी ब्राइड और दूल्हा भी दिख रहा होगा आपको साथ में डांस करते हुए। शादी में तो दूल्हा नहीं दिखा, वैसे अपनी शादी में दूल्हा बहुत शर्माता है, मेरी शादी में तो मेरे दूल्हे ने डांस ही नहीं किया था। क्या बोलूँ, मेरे दुख छोड़ दो ज़रा। यहाँ मस्त हमारा दूल्हा भी डांस कर रहा था और सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। हम तो क्या एंजॉय कर ही रहे थे, हम तो भाई हर जगह एंजॉय करने के लिए जाते हैं कि जहाँ एंजॉयमेंट मिले क्यों छोड़ना भाई। वैसे भी शादी वादी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, मुझे तो खैर मेरी शादी के 4 साल बाद मिली, मतलब 5 होने वाला था तब जाके मुझे मिली। लेकिन ये था कि मिली तो बैक टू बैक मिली, कि एक के बाद एक 2 शादी मिल गई मुझे। अभी तीसरी भी है, लेकिन तीसरी में मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ हूँ और इतने दूर से वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। अभी 4 नवंबर को मेरी एक और ननद की शादी है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, सॉरी फॉर दैट। वैसे मेरी ननद ने मुझे फ़ोन तो किया था कि अब आ रहे हो कि नहीं, मैं चलो ट्राई करते पर छुट्टी नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, छुट्टी का बहुत प्रॉब्लम है। और अभी इस टाइम में ना छुट्टी जल्दी मिलती भी नहीं है क्योंकि जस्ट अभी तो बारिश का टाइम है और अभी हम आए ही हैं फरवरी में छुट्टी से, तो मिलना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ट्राई करेंगे, लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है कि मिल पाए, तो आप यही शादी इंजॉय कर लो। और यहाँ मेरी ननद सबसे गिफ्ट लेने में बिजी थी क्योंकि गेस्ट भी आ रहे थे ना, अब उसको तो स्टेज में रहना चाहिए। अब हमें देख के वो भी एक्साइटेड, वो भी इधर ही थी, लेकिन फिर उसको बोला कि नहीं भाई गिफ्ट लेना है तुम्हारा।
गिफ्ट के जोड़ना भाई, रिसेप्शन का गिफ्ट है। तो वो अपने गिफ्ट कलेक्ट कर रही थी और लग बहुत सुंदर रही थी। जैसे मैं इसका पूरा कंप्लीट लुक मैं रिकॉर्ड नहीं पाई, लेकिन क्या क्या बताऊँ, मतलब रिकॉर्ड करना ही मैं भूल जाती हूँ। इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ पता नहीं कैसे हूँ मैं, रिकॉर्ड करना ही मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। वहाँ जाके अरे यार ये रिकॉर्ड नहीं किया, अरे यार वो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नाचना नहीं भूलती गई। डांस इज़ इम्पॉर्टेंट, खाना पीना मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, लेकिन डांस हम फुल करेंगे। सारे लोग, ये जो कोट पैंट में ये जीजू लगते हैं, जमाई है मेरे बड़ी वाली ननद के हस्बैंड है, तो वो भी मस्त फुल इंजॉय करते हैं। और क्यों छोड़ना भाई, इंजॉय करना वैसे भी बहुत कम मिलता है। ऐसे छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में क्या ही करोगे आप, जो मज़े है वो शादी में ही होंगे ना। और ये जो ग्रीन साड़ी में है ना, जिन्होंने गजरा लगा रखा है, वो मेरी ननद की ननद है। और ये जो सामने है वो मेरी खुद की ननद है, जिसने फ़ोन पकड़ रखा मेरा देवर है। और यहाँ सारे मेरे ननद देवर ही है, क्योंकि ससुराल वाले साइड है ना, तो वहाँ पे तो सब ननद देवर यही सब मिलेंगे ज़्यादातर। तो सब मस्त बिजी थे डांस करने में, जो मज़ा आया ना क्या बताऊँ। मतलब बंगाली शादी में ना अलग ही वाइब्स चलती है। हमारे उधर तो ना कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम मज़ा ही आ गया। और ये हम लोग हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा चल रहा था। वैसे किसी की एनर्जी नहीं थी, क्योंकि ना मतलब शादी के सुबह ही दूसरे दिन, मतलब जिस दिन विदाई होती लड़की की, उसी दिन ही रिसेप्शन था। तो सब एकदम थके हारे मरे, लेकिन यहाँ भाई कोई नहीं छोड़ेगा। और सब हो गया डांस बस, अब लगी भूख, क्योंकि 12 बज गया था। और हमारी यहाँ ब्राइड बिजी थी कि फटाफट अरेंजमेंट कराए, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी सबको। तो हम लोग ने फटाफट से पहले जाकर खाना, स्वेटर बांटना है सबको। सबने स्टाइल मार लिया और अब सबको ठंडी लगी तो ये स्वेटर निकाल के लेके आई सबका, अभी स्वेटर पहनाएगी सबको। ठीक है, पुण्य का काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम है। बचाना भी पुण्य का काम है। तुम यहाँ मर के नो खर्चा खाने में समझती नहीं है बात। चलो दिए दावा के। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता, रिसेप्शन शादी वादी सब, तो उसके बाद फिर हमारे घर में ब्राइड आती है। तो हमारे घर में ये वाली रस्म होती है, आपके में होती है कि नहीं, कमेंट करके बताओ।